केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा पूरे ध्यान से सुने। और देखो, आप ही भक्तों में एक भक्ता इस समय अमेरिका में सुन रही हैं, और वो अंधकार है, वहाँ पर दिन भी नहीं निकला है, अभी रात हो रही है, लेकिन नशा है भगवान के प्रेम का। वहाँ अंधकार है, वो उनके मन में मन की चाहना, दिल की चाहना है, ऐसा नशा लग जाता है सत्संग का, तो फिर व्यक्ति से रहा नहीं जाता। तो आप लोगों को जो मैंने निवेदन किया अब तक, जड़ता के साथ, अब देखो खुल के बोल रहा हूं, जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से ही सारे विकार पैदा होते हैं। तात्पर्य, शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं, नोट कर लो। शरीर अलग और मैं आत्मा अलग। शरीर के लिए संसार, कैसे मतलब, ये पंच महाभूत का शरीर, इसके लिए पंच महाभूत का संसार। और मैं आत्मा, मैं चेतन, मैं परमात्मा के लिए। अच्छा, परमात्मा से आपका विवाह नहीं कराया जा सकता, क्योंकि वो सदा से है। आपका परम पति आपको कभी छोड़ता ही नहीं। मैं कई बार सोचता हूं, ये भी कमाल का है, कैसा ढीठ है भगवान भी, हम उसे याद करें ना करें, वो चिपका रहता है। क्यों? उसका संबंध सदा से है। और ये ज्ञान कौन कराता है? हमें संत महात्मा कराते हैं। ये कब होता है? जब उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने की ही विकार पैदा हो गए। शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं। इस विवेक को महत्व ना देने के कारण सारे रोग पैदा हो गए। ये सारे संसार में अज्ञानता भरी पड़ी है। एक अज्ञानता से विकार से विकार, विकार से विकार, विकार से विकार, रोग पैदा होते चले गए। जिसे काकभुसुंडी जी ने कहा, मोहो सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनई उपजही बहुसूला। ये मोह नाम का जो फोड़ा है, आप कहोगे बच्चों में मोह नहीं, धन में भी मोह है, मकान में भी मोह है, कपड़ों में भी मोह है, ज्वेलरी में भी मोह है। आप बताओ, किसी में मोह पाप नहीं है? परमात्मा का मान के प्रेम करो तो भगवत प्रेम है। किसी में परमात्मा का मान के
आत्मा से प्रेम करो, उसमें आत्मा को देखो। शरीर माध्यम है, प्रेम दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को यही तत्व ज्ञान कराया था। कभी सुनाऊंगा जब श्रीमद् भागवत महापुराण पर चर्चा करेंगे कि जब चीर हरण की लीला भगवान ने की थी तो वो क्या थी। शरीर से अज्ञानता को मिटा देना, चीर को हरण कर देना, निर्वस्त्र करना नहीं। वही गोपियां भगवान से प्रार्थना करने लगी, जो अपने को शरीर मानती थी, पाना चाहती थी पति रूप में परमात्मा को। रोज जाकर के कात्यायनी का व्रत करती थी, यमुना पुलीन पर सुबह सुबह जाती थी कि किसी प्रकार पति रूप में हमें भगवान मिल जाए। अब भगवान तो सबको मिला हुआ पति रूप में, परम पति के रूप में। भगवान ने देखा इनकी चाहना तो मेरे प्रति है, तो भगवान ने उनका चीर हरण किया। अब उसको हम लोग कैसे समझ पाते हैं, कभी मौका पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबी चर्चा है उसके ऊपर, बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, एक एक शब्द को समझना पड़ेगा। उस श्लोक के माध्यम से जो श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि कैसे भगवान ने उन जीवों का कल्याण किया। और मैं आपके साथ गीता में भी भगवान हमारी हमें निर्वस्त्र नहीं कर रहे, हमारा चीर हरण नहीं कर रहे, हमें आत्मज्ञान कराना चाहते हैं। और मैंने कहा अपने इस विवेक को महत्व ना देने के ही मात्र से सारे विकार पैदा हो गए। परंतु जो इस विवेक का आदर करते हैं, जो अपने गुरु और भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास करते हैं, वही विद्वान ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी आत्म तत्व को जानते हैं। क्योंकि सत सत ही है और असत असत ही है। असत को सत कोई नहीं बता सकता और सत को असत कोई नहीं बता सकता। इसका उनको ठीक ठीक अनुभव हो जाता है। भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं। बताइए, सत असत को ठीक समझकर आप और हम लोगों को आज्ञा दे रहे हैं भगवान। ये कभी आप समझ रहे हो ये तो अर्जुन को दे रहे हैं ना, आप और हम लोगों को दे रहे हैं भगवान। क्या आज्ञा दे रहे हैं? सत असत को ठीक ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य है शरीर तो अंत वाला है और शरीर अविनाशी है। इन दोनों शरीर और शरीरी की दृष्टि से शोक, जो तुम्हें शोक हो रहा था, दुख हो रहा था, ये मर जाएंगे, वो बनता ही नहीं। अतः कोई शोक मत करो, इसका त्याग करो। ये सब बातें जो संत महात्माओं की कृपा से और आप लोगों की सेवा के लिए परमात्मा नए नए विचार हृदय में भरता रहता है, और जो मेरे सागर में डालते हैं परमात्मा और संत महात्मा, मैं आप पुण्य आत्माओं को पिलाता रहता हूँ। अब आप उसे कितना पीते हैं ये आपके ऊपर है। जो भगवत गीता का श्रवण करता है, सुनता है गहराई से, फिर उस पर मनन करता है, विचार करता है, चिंतन करता है, गीता के गहरे भावों में डुबकी लगाता है, गीता के महात्म्य में आता है, वो जीवन मुक्त है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त जिसको कहते हैं वो है जो गीता में डुबकी लगाता है।
इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, ये आपको पता होगा कि आप कितना ध्यान से सुनते हैं, कितनी एकाग्रता से सुनते हैं। कई रहस्य की बातें हैं। अभी ये 18वां श्लोक खत्म नहीं हुआ है, अभी ये श्लोक खत्म नहीं हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 17वें और 18वें में, इन दोनों श्लोकों में विशेषता से भगवान सत्य तत्व का विवेचन हुआ। कारण इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत्य का बोध कराने में ही है। भगवान क्या कराना चाहते हैं? सत्य का बोध। और संत महात्मा हमें काहे का बोध कराते हैं? सत्य का बोध। सत्य का बोध हो जाने से असत की निवृत्ति स्वतः हो जाती है। आत्मज्ञान हो गया तो शरीर की काहे की चिंता, उसका उपयोग करना है। अब आप बताइए, इसका सदुपयोग करो, अपने को शरीर मानो। मैं कभी नहीं कहता कि भूखे रहो, ये शरीर मिला ही इसलिए इसी देह में बैठे हो तो ही तो ये सुन पा रहे हो। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो सुन भी नहीं पाओगे, इसलिए इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, अब तुझे किसी प्रकार का किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता। इस प्रकार सत्य का अनुभव करके निसंदेह होकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस विवेचन से ये बात सिद्ध होती है, अपने कल्याण के लिए हम प्रत्येक कर्म को अनुष्ठान मान के करें। आप और हम लोग पूर्ण स्वतंत्र हैं, चाहे तो शास्त्रों की गुरु की बात को माने वो या ना माने। तो भगवान ने, ध्यान से सुनिएगा, आज ये श्लोक समाप्त करने जा रहा हूं, अब पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। और जब किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। भगवान ने अपने उपदेश में आरंभ में कहा, मृत और जीवित दोनों प्राणियों के असोच्य बताया। जो मर गया उनका क्या शोक करना, और जो जीवित है उनका क्या शोक करना, क्या दुख मनाना। 12वें 13वें श्लोक में कहा सत्य नित्य है का वर्णन किया, और 14वें से 15वें श्लोक में असोच्य बताने के लिए असत का वर्णन किया। फिर सत और असत 17वें और 18वें श्लोक के अंदर सत और असत दोनों का वर्णन। इसके बाद सत के भाव और असत के अभाव का विवेचन मुख्य रूप से 17वें और 18वें श्लोक में भगवान ने गूढ़ करके बताया। यद्यपि भाव होनापन आत्मा का ही है, शरीर का नहीं। शरीर भाव कैसे करेगा? मुर्दा क्या भाव बनाएगा? तथापि मनुष्य से भूल ये होती है, वो पहले शरीर को देखकर फिर उसमें आत्मा को देखता है। ध्यान से सुनो, हम में और संत महात्माओं में क्या अंतर है? ध्यान से सुनो, हम पहले शरीर को देखते हैं, लेकिन संत महात्मा पहले सत्य तत्व को, आत्मा को देखते हैं। पहले आकृति को देखकर फिर भाव को देखता है। ऊपर लगाई हुई पॉलिश कब तक दिखेगी? साधक को विचार करना चाहिए कि आत्मा पहले थी या शरीर पहले था। विचार करने पर सिद्ध होता है आत्मा पहले है, शरीर पीछे है, भाव पहले है, आकृति पीछे है। इसलिए साधक की दृष्टि
पहले भाव रूपी आत्मा या स्वयं की तरफ होनी चाहिए, शरीर की तरफ नहीं। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, सुबह जब उठते हो तो उठते के साथ ही, जागते के साथ ही जागा हुआ शरीर नजर आ रहा है, लेकिन आपको ये ज्ञान होना चाहिए, हे गोविंद, आज की नौकरी पक्की इस शरीर में रखकर तू मेरे से अपना कार्य करेगा, तू ही मुझे केवल निमित्त बनाएगा। सुबह से ही आत्मज्ञान का तत्व, आत्म तत्व का विवेचन करो, बस फिर संसार के जो कार्य हैं, शरीर के जो शरीर के कार्य हैं वो सब करो, शरीर का प्रत्येक कार्य करो, क्योंकि भगवान ने आप हम लोगों को कर्म योनि में भेजा है। अब आपको कल 19वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। छोटी सी बात सुनिएगा, महाभारत का छुपा हुआ रहस्य। कर्ण को मारने के लिए उतरे थे हनुमान जी। आप लोग कहोगे हमने तो देखा नहीं, हम तो टीवी में देखा था। भाई यही मन की दृष्टि है। महाभारत युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन के आमने सामने हुए तो दोनों के बाण एक दूसरे को काट रहे थे। कर्ण के बाण इतने शक्तिशाली थे, अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण सारथी ना होते, ध्यान से सुनो, और ध्वजा पर हनुमान जी ना होते तो रथ टिक नहीं सकता। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ 25-30 हाथ पीछे जाता है। क्या पूछा? मेरे बाणों से अर्जुन का रथ 25-30 हाथ पीछे चला जाता है, जबकि उसका बाण मेरे रथ को 2-3 हाथ ही हिला पाता है। और भगवान से क्या कहते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है प्रभु, फिर भी आप उसकी तारीफ करते हो, कर्ण की वाह करते हो, कर्ण को युद्ध करते हुए देख के आप प्रसन्न हो रहे हो, तारीफ कर रहे हो उसकी। युद्ध तो मैं कर रहा हूं, मैं उसे मार रहा हूं, वो 25-30 फुट दूर जाके गिरता है उसका रथ, और जब वो मुझे मारता है तो मैं 2-3 फुट पीछे जाता हूं, और आप तारीफ उसकी करते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तुम्हारे रथ की रक्षा में शेष नाग और हनुमान कर रहे हैं, इसके बावजूद कर्ण उसे हिला रहा है, तुम नहीं हिला पा रहे हो, ये तुम्हारी बुद्धि का भ्रम है। शेष नाग और हनुमान जी, उनकी ताकत से हिलाया जा रहा है, और कर्ण उसे हिला रहा है, ये उसका पराक्रम है, ये उसकी वीरता है, वो तुम्हारे रथ को 2-3 फुट भी हिला देता है। युद्ध के दौरान क्रोधित होकर कर्ण ने श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। ध्यान से सुनो, क्रोधित होकर के कर्ण ने क्या गलती की, भगवान श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। तब हनुमान जी विकराल रूप धारण करके भयावह गर्जना के साथ, जिससे कौरव पांडव सेना में भगदड़ मच गई। श्री कृष्ण के मनमोहक रूप ने हनुमान जी का क्रोध शांत किया, अब पुनः ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हो गए। भक्ति इसे कहते हैं, शरणागति इसे कहते हैं। कह रहे युद्ध तेरा अर्जुन से हो रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण पर बाण तूने कैसे चला दिया? हनुमान जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उस रथ की ध्वजा पर साक्षात्कार हनुमान जी विराजमान थे। देखिए, रोज आपके साथ सत्संग के अंदर गीता के साथ साथ
और भी बहुत कुछ आपके साथ चर्चा चलती है। पिछले जन्म के जो हमारे कुटुंबी थे उन्हें अब हम पहचानते भी नहीं। जन्म लिया तो नए माँ बाप हो गए, फिर विवाह किया तो नए स्त्री पुरुष हो गए। हर जन्म में ये कुटुंबी नए होते जाते हैं। यहाँ से जाते ही अपना कोई नहीं, भगवान के सिवाय कोई सदा अपना नहीं रहता। ये बात हमेशा ध्यान में रखो। जिसे आप और हम लोग मन 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 करते रहते हैं। मन का भी एक नियम बता देता हूं। मन के कुछ ऐसे खेल हैं, उनमें एक नियम ये भी है, जो चीज़ उपलब्ध हो जाए मन उसे भूलने लगता है। जो मिल जाए उसकी स्मृति होने लगती है। जो पास हो उसे भूल जाने की संभावना बढ़ने लगती है। मन उसकी तो याद करता है जो दूर हो। मन उसके लिए तो रोता है जो मिला ना हो। जो मिल जाए मन उसे धीरे धीरे भूलने लगता है। मन की आदत है भविष्य में होने की, वर्तमान में होने की नहीं। काश ये मन जो वर्तमान में मिले हुए हरि और गुरु को ध्यान करे तो मन की शुद्धता से, अंतःकरण की शुद्धता से आपका विवेक जागृत हो सकता है। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। किसी भक्त को भजन नहीं सुनाना तो कीर्तन कीजिए। हम आपसे बात कर रहे थे कि जब गोपियों को भगवान ने चीरहरण किया और वो अपने शरीर से पार हो गई। अब मिसिस चांद मेहरा सुनाना चाहती हैं? नहीं, कीर्तन के लिए। अच्छा, कीर्तन के लिए तैयार हो गई हैं, कोई बात नहीं। तो सारी गोपियों ने, देखिएगा वही शरीर था, निर्वस्त्र शरीर था। अब शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। पहले प्रार्थना करती थी केशव हमारे कपड़े दो, और जब उन्हें आत्मज्ञान हो गया उसी निर्वस्त्र शरीर से हाथ जोड़कर गाने लगी। आप भी गाइए। केशवा माधवा केशवा माधवा, हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा केशवा माधवा, हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा केशवा माधवा, हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो,
सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, सबको राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे।